हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। मैं भागचंद गौतम आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट एजुकेशन में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए 10th की जो गणित पढ़ाते हैं और कुछ ही समय बाद हम प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए गणित लेकर आएंगे। उसके पहले हम ये हाई स्कूल का जो मैथ का कोर्स सिलेबस है जो NCERT बेस पर आधारित है उसको हम पहले कंप्लीट करना चाहते हैं। तो जो हाई स्कूल के छात्र छात्राएं हैं वो इसको आसानी से देख सकते हैं और बहुत ही सरल विधि से हम इसको बताते हैं, उसको समझ सकते हैं। तो कल की क्लास में हमने समांतर श्रेणी की जो एक्सरसाइज थी 5.2 उसके हमने 12 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए थे और हमने कुछ होमवर्क के लिए भी दिए थे। तो आशा करता हूँ आप सभी ने वो कंप्लीट कर लिए होंगे। जिन्होंने नहीं कर पाए हैं तो वो आज कर सकते हैं। फिर भी अगर किसी को दिक्कत आती है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, उनको भी हम उसमें शामिल कर देंगे और इस बोर्ड के माध्यम से, इस YouTube चैनल के माध्यम से उन क्वेश्चनों को भी हम सॉल्व करवाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक बार दिल से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वो लाइक कर लें और जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि जो नई वीडियो अपलोड होगी उसकी सूचना सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, और जितना हो सके तो अपने फ्रेंड्स में, दोस्तों में ज़रूर शेयर करते रहें। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम अपनी एक्सरसाइज पर। जो एक्सरसाइज थी समांतर श्रेणी की 5.2 उसके आगे की क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन हमने कंप्लीट करवा दिए थे। इसके बाद है 13वां क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर लिखा है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, इनको लिख लेते हैं। ठीक है, हम उन सभी संख्याओं को लिख लेते हैं जो 3 से विभाज्य, 3 अंकों की संख्याएं हैं और 7 से विभाज्य हैं। तो जो सबसे छोटी संख्या है 3 अंकों की जो 7 से विभाज्य है वो है 105, फिर 112, 119, फिर और जोड़ते जाएंगे तो 126 और आगे जो आखिरी है वो है 994। हमें केवल 3 अंकों की संख्याएं देखना है जो 7 से विभाज्य हैं। तो सबसे छोटी संख्या तो ये है 105 और जो 994 है इसके अलावा कोई अन्य संख्या नहीं है जो 3 अंकों की हो और साथ ही साथ 7 से विभाज्य हो। तो ये हमने एक श्रेणी तैयार कर ली है। अब इस श्रेणी में हमें क्या बताना है, कितनी संख्याएं हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी संख्याएं हैं। तो यहाँ पर हमें एक चीज़ तो पता है कि प्रथम पद 105 है और D यानी सार्वंतर 7 है, क्योंकि यहाँ पर देख लेंगे कितने का अंतर है, 7 का अंतर। यहाँ पर भी देख लेंगे कितने का अंतर है, 7 का। तो सार्वंतर यानी D का मान कितना हो गया, 7। अब यहाँ पर हमें N का मान निकालना है, N का मान निकालना है। तो N का मान हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखेंगे जो आखिरी पद है कितना है, 994। ठीक, यहाँ पर हम लिखेंगे माना कि प्राप्त समांतर श्रेणी में पदों की संख्या n है। पदों की संख्या कितनी है, n।
ठीक, चूंकि अंतिम पद 994 है, अतः हम कह सकते हैं कि an बराबर 994, क्योंकि समांतर श्रेणी में पदों की संख्या कितनी है n, और अंतिम पद जो दिया है 994, अंतिम पद कितना दिया है 994, तो यहाँ पर an बराबर कितना हो जाएगा 994। यहाँ पर हम an का फॉर्मूला लगा देंगे, क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 994। a का मान कितना दिया है 105, प्लस n का मान नहीं दिया है और d का मान दिया है 7 बराबर 994। 105 का पक्षांतर कर देंगे तो n माइनस 1 इंटू 7, 994 में से 105 घट जाएंगे। ठीक है, ये घटा देंगे तो क्या बचेगा n माइनस 1 इंटू 7, यहाँ पर घटा देंगे बचेगा 9, 8 और यहाँ पर भी 8, कितने बचे 889, कितने बचे 889। अब क्या करेंगे n माइनस 1 का मान निकालेंगे तो n माइनस 1 बराबर हो जाएगा 889 बटे 7, 7 से इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा जी, आ जाएगा 7 एकम 7 बचा 1, 7 दूना 14 बचे 4, 7 सतह 49। n का मान निकालेंगे तो n बराबर 1 उधर जुड़ जाएगा 128, तो n का मान हमें कितना प्राप्त हो गया है 128। तो हमने क्या माना था, माना कि प्राप्त समांतर श्रेणी में पदों की संख्या n है, कितना माना था n, तो n का मान हमने कितना प्राप्त कर लिया 128, अतः प्राप्त समांतर श्रेणी, या डायरेक्टली आप AP लिख सकते हैं, में पदों की संख्या कितनी होगी 128 होगी। बस ये हमारा सॉल्यूशन हो गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ये n का मान प्राप्त कर लेंगे और पदों की संख्या प्राप्त हो जाएगी, कितनी आएगी 128। इसी प्रकार से आगे के क्वेश्चनों को हमें सॉल्व करना है। बिल्कुल आसान विधि है, बहुत ही सरल है, बिल्कुल आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। अगर किसी को समस्या आती है तो हमने पहले भी कह रखा है कि जितनी भी कोशिश करोगे उतना ही आपके लिए और अच्छा, बेहतर से बेहतर आपके लिए परफॉर्मेंस प्राप्त होगा। अगर फिर भी किसी को दिक्कत आती है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि हमें सर इस चीज़ में समस्या आ रही है, इस चीज़ को समझने में समस्या आ रही है, तो उसको हम समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। और जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करते जाएं। और सब्सक्राइब बहुत कम है, सब्सक्राइबर की संख्या बढ़ाते जाइए। आप ही से बात कर रहे हैं हम। सब्सक्राइब कीजिए पहले तो चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, समझ रहे ना? ठीक, आगे बढ़िए। 14वां क्वेश्चन है, स्क्रीन पर देखिए। 14वां क्वेश्चन लिखा है 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं? 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं?
तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 10 और 250, 10 और 250 इनके बीच में हमें 4 के गुणज ढूंढना है। तो 10 के बाद 11, 10 तो है नहीं है 4 का गुणज, 10 के बाद 12 आता है, ठीक है। तो AP हमारी क्या हो जाएगी, 12, 16, 20 और डॉट डॉट डॉट। अब 250 में क्या 4 का भाग जा रहा है, यानी 4 का गुणज है क्या 250, 4 छंग 24, बचा 1 नहीं है। इसके पहले 248 आएगा, 248 आ जाएगा। तो बिल्कुल सेम वैसा ही करना है, ठीक है। अब हमें वही गुणजों की संख्या यानी पदों की संख्या ढूंढना है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कुल कितने पद हैं। फिर से वही, यहाँ पर हमें क्या क्या दिया है, A यानी प्रथम पद दिया है 12, D बराबर दिया है 4, N का मान हमें निकालना है। और यहाँ पर हम फिर से वही लिखेंगे, माना कि प्राप्त समांतर श्रेणी में पदों की संख्या n है या an बराबर हम लिख सकते हैं 248, ठीक। तो an का फॉर्मूला लगा देंगे हम, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 248। a का मान रख देंगे 12 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान है 4 बराबर 248, ठीक। ये हो गया है। 12 को साइड ले जाएंगे, माइनस का हो जाएगा, तो n माइनस 1 इंटू 4, 12 घटा देंगे तो 236 बचेंगे। फिर n माइनस 1 बराबर 4 इधर जाएंगे तो भाग में पहुंच जाएंगे, तो 236 बटे 4, इसको काट देंगे, 4 पंजे 20 और 4 नाम 36, ठीक। तो यहाँ से n माइनस 1 बराबर हो गया 59, ठीक। तो n बराबर 1 उधर जाएगा तो जुड़ जाएगा, n बराबर 60 हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं n बराबर 60, n बराबर 60 हो गया है। जब n बराबर 60 हो गया है तो हमने क्या माना था यहाँ पर पहले, प्राप्त समांतर श्रेणी में पदों की संख्या n है, अतः प्राप्त AP में पदों की संख्या कितनी होगी, 60, ठीक है। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो हमने 13वां क्वेश्चन किया था, बिल्कुल सेम है 14वां। इसी प्रकार से 15वां देख लेते हैं, 16वां, 17वां, बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। इसमें आगे देखते हैं, एक 15वां क्वेश्चन और है, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हो सकता है परीक्षा में आ जाए। इसको साफ कर दें। क्लास में मज़ा आ रहा है ना पढ़ने में जी। ठीक है, तो 15वां क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन पर लिखा है n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63, 65, 67 और 3, 10, 17 के nवें पद बराबर हैं। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए, स्क्रीन पर देखिए। n के किस मान के लिए
दोनों समांतर श्रेणियों यानी दो समांतर श्रेणी दी गई हैं, एक है 63,65,67 डॉट डॉट डॉट, और अगली जो समांतर श्रेणी दी गई है 3,10,17 डॉट 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 के nवें पद बराबर हैं। ठीक है, तो हमें n का मान प्राप्त करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, समांतर श्रेणियों को लिख लेंगे हम। यहाँ पर लिख लेते हैं प्रथम समांतर श्रेणी यानी AP क्या है 63, 65, 67 और डॉट डॉट डॉट। दूसरी लिखने से पहले यहाँ पर इसके हम कुछ पॉइंट लिख देते हैं। यहाँ पर दिया है A बराबर 63, D बराबर कितना है 2, ठीक, और इसका nवां पद क्या होगा, nवां पद हो जाएगा 63 प्लस n-1 इंटू D यानी 63 प्लस, ये तो लिखा ही है, ये हो जाएगा। दूसरी समांतर श्रेणी देखेंगे, या दूसरी AP क्या है 3, 10, 17 डॉट डॉट डॉट। यहाँ पर क्या दिया है, A बराबर 3 दिया है, D बराबर 7 दिया है। तो इसका nवां पद क्या होगा, nवां पद हो जाएगा 3 प्लस n-1 इंटू 7, ये हो जाएगा nवां पद। अब यदि दोनों समांतर श्रेणियों के nवें पद बराबर हों, क्वेश्चन में दिया गया है कि दोनों समांतर श्रेणियों के nवें पद आपस में कैसे हों, बराबर, ठीक। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे, प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार 63 प्लस n-1 इंटू 2 और यहाँ पर 3 प्लस n-1 इंटू 7, ठीक। इसको इधर ले आएंगे और इसको उधर ले जाएंगे, तो हो जाएगा 63 माइनस 3 बराबर 7n-1 माइनस 2n-1। 63 में से 3 घटा देंगे 60 बचेंगे, बराबर 7 में से 2 घटा देंगे 5 बचेंगे, n-1। 5 को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा 60/5 बराबर n-1। यहाँ पर बचेंगे 12 n-1। n का जब मान निकालेंगे 1 इधर पक्षांतर कर देंगे तो जुड़ जाएगा, n बराबर 13 आ गया है, ठीक। तो यही हमें n का मान प्राप्त करना था। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि n के 13वें पद के लिए दोनों समांतर श्रेणियाँ जो दी गई थीं उसके nवें पद बराबर होंगे, ठीक है। तो दोस्तों इसके अलावा जो भी क्वेश्चन छूट गए हैं उनको आप आगे स्वयं करेंगे, और जिन्होंने बेसिक जानकारी नहीं ले पाई थी, ठीक है, पिछली क्लास नहीं पढ़ पाई थी, उनकी लिंक हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वहाँ से आप जा कर के देख सकते हैं और उनको समझ सकते हैं। इसके अलावा अगली जो एक्सरसाइज है उसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और एक बार फिर से वही कहूँगा कि जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक कर लें, और जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।